अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और माँ बहने, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठे, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़बश्शिर इबाद। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। यानी अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। सुनने के बाद अमल भी वैसा ही होना चाहिए जैसा हमारा रब हमसे चाहता है। फरमाया कि अगर तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे
अल्लाह कुरान करीम में इनाम बयान फरमाते हैं, मेरे बंदों और मेरी बंदियों दीन की बातों को सुनेंगे, दीन की बातों को सुनोगे और उस पर अमल करने की तुम ज़मीन पर नियत करोगे। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूंगा। और माँ बहनें, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, दुनिया की ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, अच्छे काम करने का जज्बा दिल में पैदा न हो, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? माँ बहनें, एक बात याद रखो, कोई नेकी का काम हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें तौफीक न दे दे, और कोई गुनाह से हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बच सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाह से बचने की ताकत अता न फरमाए। और उलमा फरमाते हैं जब अल्लाह पाक किसी से नाराज़ होते हैं, जब अल्लाह पाक किसी से नाराज़ होते हैं तो उससे रोज़ी रोटी नहीं छीनते हैं बल्कि उससे नेका माल की तौफीक छीन लेते हैं, अच्छे काम करने की तौफीक छीन लेते हैं। जब अल्लाह पाक किसी से नाराज़ हो जाते हैं तो उसे बुरे कामों पर लगा देते हैं, अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों पर वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी तो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी, असल हमें आखिरत का सफ़र ज़रूर करना है और मरते वक्त कलमा मिल जाए, इससे बड़ी कोई दौलत हो सकती नहीं है। माँ बहनें, मुझे मुख्तसर से वक्त में बतलाना ये है, देखो वक्त गुज़रने वाली चीज़ है, वक्त ठहरता नहीं है, टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता है, वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं बल्कि गुज़रने वाली चीज़ है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के करीब, क़यामत उस दिन को कहते हैं जिस दिन अल्लाह पाक सारी दुनिया को ख़त्म कर देगा, जिस दिन अल्लाह पाक सारी दुनिया को मिटा देगा और सारी दुनिया फ़ना हो जाएगी, उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत का मंजर बयान फरमाते हैं, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह फरमाते, सुन लो मेरे बंदों और मेरी बंदियों, क़यामत का दिन वो दिन होगा, उस वक्त भाई भाई के काम आने को तैयार नहीं, माँ बेटी के काम आने को तैयार नहीं, बेटी माँ के काम आने को तैयार नहीं, बाप बेटे के काम आने को तैयार नहीं, बेटा बाप के काम आने को तैयार नहीं, दोस्त दोस्त के काम आने को तैयार नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आने को तैयार नहीं। अरे माँ बहने, दुनिया की ज़िंदगी लोग नफ़रत में गुजारते हैं, दुनिया की ज़िंदगी लोग आपस में लड़ाई झगड़ों में गुजारते
हैं तो क़यामत में कौन काम आ सकता है? अरे दुनिया में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है तो क़यामत में कौन काम आ सकता है? लेकिन बहरहाल एक न एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। अब क़यामत कब आएगी, दुनिया कब ख़त्म हो जाएगी, वो पैदा करने वाले अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को बताया भी नहीं। जब तक अल्लाह पाक कोई बात किसी के सामने वाज़े न कर दे, किसी के सामने ज़ाहिर न कर दे, तब तक हम जान नहीं सकते हैं। तो क़यामत कब आएगी उसका इल्म तो सिर्फ एक पैदा करने वाले अल्लाह ही को है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस वक्त क़यामत करीब होगी यानी अल्लाह पाक दुनिया को ख़त्म कर देने का फ़ैसला करने वाले होंगे, उससे पहले पहले वक्त में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे, दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे, घंटे मिनटों के बराबर हो जाएंगे और मिनट सेकंड के बराबर हो जाएंगे। और माँ बहने हम देख रहे हैं वक्त में से बरकत ख़त्म हो गई। एक जुमा गुजरता नहीं फ़ौरन दूसरा जुमा आ जाता है। अभी एक रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरा था, दूसरे रमज़ानुल मुबारक के महीने की तैयारी शुरू हो गई। तो वक्त तो गुजरने वाला है, लेकिन इस वक्त चूँकि हम बैठे हैं, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। और जिस घर में अल्लाह पाक ने हमें जमा फरमाया है, अल्लाह पाक उस घर में बहुत ज़्यादा खैर व बरकत नाजिल फरमाए। और जैसे अल्लाह ने यहाँ बैठने की तौफीक नसीब फरमाई, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह सबको जन्नत में भी साथ बैठना नसीब फरमाए। माँ बहने, मैं असल आपको बतलाना ये चाहता हूँ कि हम सब की ये तमन्ना होती है, वक्त तो गुजरने वाली चीज़ें, कि हमारा हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से अच्छा होना चाहिए। हम बोलते भी है ना, आवा वाला दिवसों जवा वाला दिवसोથી सारा होवा જોઈએ। और हकीकत એ છે મા બહેનો, અલ્લાહથી એવી ઇજ્જત માંગવી જોઈએ જેના પછી કદી જિલ્લત ન હોય, અલ્લાહથી એવી માલદારી માંગવી જોઈએ જેના પછી કદી ગરીબી ન હોય, અલ્લાહથી એવી ખુશહાલી માંગવી જોઈએ જેના પછી કદી તંગહાલી ન હોય, અને અલ્લાહથી એવી હિદાયત માંગવી જોઈએ જેના પછી ગુમરાહી ન હોય। तो माँ बहने, असल में बतलाना ये चाहता हूँ, हम सब की ये तमन्ना है कि हमारा हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से अच्छा होना चाहिए, जाने वाले दिनों से बेहतर होना चाहिए। इसलिए आज मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, सिर्फ एक हदीस पाक आपको सुनानी है। और हम उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक हमें इस हदीस पाक पर अमल की तौफीक नसीब फरमाएगा। और इस हदीस पर अगर हमारा अमल हो जाता है, दुनिया भी इंशाअल्लाह हमारे कदमों में आ जाएगी और जन्नत भी इंशाअल्लाह हमारा इंतज़ार ज़रूर करेगी। हदीस शरीफ में मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है। माँ बहने, दिल से अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए, अल्लाह हर एक के लिए मदीना जाना आसान फरमाए। हम अपने लिए मुश्किल समझते हैं मदीना जाना, लेकिन हमारे पैदा करने वाले अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और जो शख्स रोज़ाना 300 मरतबा या 313 मरतबा, बेहतर ये है 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करे, अल्लाह पाक उसे 3 बड़े बड़े इनाम नसीब फरमाएंगे। सबसे पहला इनाम तो अल्लाह पाक उसे बहुत जल्द मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के असबाब उसके लिए पैदा फरमा देंगे, यानी उसे बहुत जल्द मक्का और मदीने का सफ़र नसीब फरमाएंगे। दूसरा बड़ा इनाम, अल्लाह पाक उसे ख्वाब में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा देंगे। और तीसरा बड़ा इनाम, अल्लाह पाक ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से उसे महफूज रखेंगे जिन बीमारियों से मौत हो जाती है, जिन बीमारियों से आदमी कब्र के हवाले हो जाता है, जैसे जादू की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को जादू का कोई असर नहीं हो सकता है। कैंसर की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी उसके करीब नहीं आ सकती है। और चौथा भी इनाम उलमा ने बयान फरमाया, जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह पाक उसे बगैर मेहनत के हलाल पाकीज़ा रोज़ी नसीब फरमाएंगे, बल्कि अल्लाह पाक वहाँ से उसे रोज़ी पहुँचाएंगे कि कभी उसने सोचा भी नहीं होगा, उसके दिमाग में कभी ख्याल भी पैदा नहीं हुआ होगा। मदीनतुल मुनव्वरा का वाक़या है। मदीनतुल मुनव्वरा में एक सहाबी सख्त बीमार, और माँ बहने, बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है। कभी कभी बीमारी अल्लाह को राज़ी करने वाले
अय्याम में आती है, यानी वो लोग जो अल्लाह को राज़ी करते हैं, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, और बीमारी आ जाए तो समझ लेना चाहिए अल्लाह पाक और दर्जात को बुलंद करना चाहते हैं, अल्लाह पाक और ज़्यादा देना चाहते हैं, और ज़्यादा नवाजना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजर रही है। फिर बीमारी आ गई तो अल्लाह पाक हमें समझा रहे हैं, मेरे बंदों और मेरी बंदियों समझ जाओ, संभल जाओ, तुम अपने बस में कुछ भी नहीं रखते हो। अरे तंदुरुस्ती देने वाला भी मैं ही हूँ, बीमारी देने वाला भी मैं ही हूँ। तो अल्लाह पाक समझाना चाहते हैं कि गुनाहों से अपनी जात को बचा लो। मालूम नहीं ये बीमारी तुम्हारी शिफा का सबब होगी या तुम्हारी मौत का सबब होगी। मदीनतुल मुनव्वरा में एक सहाबी सख्त बीमार, और माबे ने हदीस शरीफ में लिखा है बीमारी ऐसी सख्त कि खड़े होने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं, पूरा जिस्म लकड़ी की तरह सूख चुका है, पूरा जिस्म कमज़ोर हो चुका है। जब हम हमारे आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को पढ़ेंगे माबेने और मुबारक ज़िंदगी को सुनेंगे तो इस बात का फ़ैसला करने पर मजबूर होंगे, और पढ़नी चाहिए, हमारे नबी की मुबारक ज़िंदगी को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे और सुनेंगे तो ये फ़ैसला करने पर मजबूर होंगे, हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाला था, हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमें कोई चाहने वाला था, तो वो हमारे आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। अल्लाह के बाद अगर हम पर सबसे ज़्यादा किसी के एहसानात हैं तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हैं। हमारे नबी को पता चला कि मेरे एक सहाबी बीमार है, पूरा जिस्म कमज़ोर हो चुका है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार सहाबी की खैर खैरियत को मालूम करने के लिए तशरीफ़ लाए। माँ बहने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जब हमारा कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए तो उसका हाल ज़रूर मालूम कर लेना चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती किसी बीमार की खैरियत को मालूम करने के लिए, बीमार का हाल पूछने के लिए निकलता है, अल्लाह पाक उसके पीछे एक फरिश्ता लगा देता है, और वो फरिश्ता पुकार पुकार कर कहता है, तुम्हारा चलना कितना बाबरकत है, तुम कितने बाबरकत हो, तुम्हारा चलना कितना बाबरकत है, यकीनन तुमने अपना ठिकाना जन्नत में बना लिया। और एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, जब मेरा कोई उम्मती किसी बीमार का हाल मालूम करने के लिए जाता है, आसमान से फरिश्ता पुकार पुकार कर कहता है, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। जिसे फरिश्ता खुश रहने की दुआ देता हो उसकी ज़िंदगी में कभी दुख आ सकते हैं, हरगिज़ नहीं आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छा बोलते हैं किसी बीमार के सामने तो उसकी आधी बीमारी अच्छा बोलने की वजह से ख़त्म हो जाती है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती किसी के दिल को खुश कर दे, चाहे अच्छा बोल के दिल को खुश कर दे या उसके साथ भलाई का मामला करके दिल को खुश कर दे, अल्लाह पाक दिल खुश करने के बदले में एक फरिश्ता पैदा करते हैं, और वो फरिश्ता क़यामत तक अल्लाह की हम्दो सना करता रहता है, अल्लाह की तारीफ़ करता रहता है। और उस हम्दो सना का सवाब, उस तारीफ़ का सवाब दिल खुश करने वाले बंदे को या दिल खुश करने वाली बंदी को मिलता है। और माँ बहने हम सबको मालूम है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी बयान फरमाई। हमारे नबी ने क्या फरमाया, मेरे उम्मतियों सुन लो, अगर कोई काबतुल्लाह को यानी अल्लाह के घर को, बैतुल्लाह को 100 मरतबा अपने हाथों से तोड़ दे, 100 मरतबा नऊज़ु बिल्लाह अपने हाथों से गिरा दे, ऐसी गलीज़ हरकत कौन कर सकता है, ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है? अरे बैतुल्लाह को कौन तोड़ सकता है, अल्लाह के घर को कौन तोड़ सकता है? फिर भी हमारे नबी ने फरमाया कि अगर कोई 100 मरतबा अल्लाह के घर को तोड़ दे और मैं मोहम्मद अपने हाथों से 100 मरतबा बनाऊं, मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है जितना एक मुसलमान के दिल पर राई के दाने के बराबर तकलीफ पहुंचाने पर अफसोस होता है। यानी मुसलमान के दिल की कदरों कीमत बैतुल्लाह से भी ज़्यादा है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हमारे नबी ने वो बीमार सहाबी से पूछा, अल्लाह के बंदे बीमारी हैं, खड़े होने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं, इन बीमारी के दिनों में तुम अल्लाह से दुआ क्या मांगते हो, अल्लाह से सवाल क्या करते हो, अल्लाह से क्या चाहते हो? सहाबी ने कैसी ज़बरदस्त बात कह दी,
फरमाया अल्लाह के नबी बस मैं अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ। और माँ बहनें याद रखो, बीमारी के दिनों में जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तकलीफ़ों के दिनों में जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक हमारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं, ज़रूर मंजूर फरमाते हैं। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला से फरमाया कि उमर, जब कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको दुआओं के लिए कहो, इसलिए कि बीमार आदमी की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह कबूल होती है। तो जब भी बीमारी आए, जब भी दुख आए, अल्लाह से ज़रूर मांगो। अल्लाह पाक दुखों के दिनों में, तकलीफ़ों के दिनों में हमारी दुआओं को ज़रूर मंजूर फरमाते हैं। सहाबी से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया, अल्लाह के बंदे बीमारी के दिनों में तुम अल्लाह से क्या दुआ मांगते हो, तुम अल्लाह से क्या सवाल करते हो? सहाबी ने कह दिया, बस अल्लाह के नबी बस अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ, ए अल्लाह ये दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी। और माँ बहनें हम सबको भी मालूम है कि दुनिया की ज़िंदगी एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी, एक न एक दिन हमें कब्र के हवाले ज़रूर होना है, एक न एक दिन हमें ज़रूर मर जाना है। इसलिए बहुत अच्छी बात बयान फरमाई, इंसान संभल जा अब भी तू, अल्लाह को नाराज़ करते हुए संभल जा, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए संभल जा, झूठ बोलते हुए संभल जा, अरे हराम खाते हुए, हराम कमाते हुए, हराम सुनते हुए, हराम बोलते हुए, लोगों को धोखा देते हुए, दुश्मनियों को फैलाते हुए, नमाजों को छोड़ते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तू, किसी पर जुल्म करते हुए संभल जा, किसी पर जाति का मामला करते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी। जिस दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह को नाराज़ करते हैं, जिस दुनिया की मोहब्बत में आपस में लड़ाई झगड़ों में ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस दुनिया की मोहब्बत में एक बहन दूसरे बहन से साल तक बोलती नहीं है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करने को तैयार नहीं है, हकीकत क्या है ये दुनिया की? फरमाया जाएगा जब जहाँ से, जहाँ यानी दुनिया, हर एक को दुनिया छोड़नी है। जब भी हमारे दिल में हसद पैदा हो जाए, जलन पैदा हो जाए, किसी का अच्छा देखकर दिल में दुश्मनी पैदा हो रही है, किसी की तरक्की को देखकर दिल जल रहा है, तो सोच लेना चाहिए जाएगा जब जहाँ से, जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सिर्फ 2 गज कफन का टुकड़ा साथ में लेकर जाना है। फिर इतनी दुश्मनियाँ क्यों दिल में हैं, इतनी अदावतें क्यों दिल में हैं? इसलिए माँ बहनें हमेशा ये कोशिश रहनी चाहिए, मालूम नहीं ज़िंदगी का चिराग कब बुझ जाए, ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। हमेशा अपने दिल को पाक और साफ़ रखने का एहतमाम करना चाहिए। दिल पाक साफ़ होगा, अल्लाह कुरान करीम में फरमाते यौम ला यंफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह फरमाते जब तुम मर जाओगे, मेरे सामने खड़े कर दिए जाओगे, उस वक्त मैं तुम्हें ये नहीं पूछूंगा तुमने दुनिया में कितना माल कमाया था, अरे तुमने कितना माल हासिल किया था, और न उस वक्त तुम्हें तुम्हारा माल बचा सकता है। और जिस औलाद की मोहब्बत में तुम अल्लाह को नाराज़ करते रहे हो, वो औलाद भी तुम्हारे काम आने को तैयार नहीं, बल्कि जब मर जाते हैं माँ बाप, कुछ दिन औलाद कब्रिस्तान में कब्र पर आ जाती है, फिर ऐसा भूलती है जैसे ज़िंदगी में कभी माँ बाप उसे मिले ही नहीं थे। तो अल्लाह फरमाते इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मैं तो तुम्हारे दिल को देखूंगा, तुम दिल कैसा लेकर आए हो। इस दिल में मेरी मोहब्बत है, मेरे नबी की मोहब्बत है, या दिल में लोगों की दुश्मनियाँ भर के आए हो? इसलिए कि जिस दिल में मखलूक की दुश्मनी भरी हुई होती है, पूरी ज़िंदगी अल्लाह को
राज़ी करने की कोशिश कर ली जाए। पूरी ज़िंदगी अल्लाह को पाने के लिए एक तस्बीह नहीं, 2 तस्बीह नहीं, 3 तस्बीह नहीं, दिन की हज़ारों तस्बीह पढ़ ली जाए, फिर भी दिल मखलूक की दुश्मनी से पाक साफ नहीं होता, तो 1000 तस्बीह पढ़ने पर भी अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ नहीं सकती है। तो फरमाया अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार सहाबी से पूछा कि तुम बीमारी के दिनों में अल्लाह से दुआ क्या मांगते हो? सहाबी ने कह दिया, बस अल्लाह के नबी मैं अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ, ए अल्लाह ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें तुम मुझे देना चाहता है दे दे, जितनी परेशानियों में तुम मुझे मुब्तला करना चाहता है कर ले, लेकिन आखिरत की तकलीफ़ से तुम मुझे बचा लेना। सहाबी का ईमान है कि आखिरत की तकलीफ़ के मुकाबले में दुनिया की कोई तकलीफ़ नहीं, आखिरत की राहत के मुकाबले में दुनिया की कोई राहत नहीं। अब हमारे नबी ने जब सहाबी की ये दुआ सुनी कि अल्लाह दुनिया में जितनी तकलीफ़ देनी है इतनी दे दे, आखिरत की तकलीफ़ से बचा लेना, हदीस शरीफ में लिखा है कि हमारे नबी नाराज़ हो गए और हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह के बंदे ऐसी दुआ मांगते हो? अरे ऐसी दुआ ना मांगो, इसलिए कि तुम दुनिया की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। और माँ बहनें, हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अरे पैर में एक कांटा भी चुभ जाए, पाँव में एक कांटा भी चुभ जाए, जब तक वो निकलता नहीं तब तक हम बेचैन बेकरार रहते हैं। न थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त होती है, न थोड़ी सी सर्दी बर्दाश्त होती है, न ज़िंदगी में कोई और दुख बर्दाश्त होता है। तो जब दुनिया की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती है तो माँ बहनें आखिरत की तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त होगी? अब हमारे नबी ने एक पावरफुल दुआ बतलाई है, बस आज की मजलिस में मैं वो पावरफुल दुआ आपको बतलाना चाहता हूँ। इस दुआ को एहतमाम से मांगने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा देगा और हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से अच्छा बनाएगा। दुनिया भी हमारे कदमों में आ जाएगी, आखिरत भी हमारे कदमों में होगी। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुआ मोमिन के लिए हथियार यानी पावरफुल चीज़ है, दीन का सुतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है। और इस दुआ की बरकत से हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा उम्मती जो भी सवाल करेगा अल्लाह पाक तेरे सवाल को ज़रूर मंजूर फरमाएगा। बल्कि इस दुआ का एहतमाम की बरकत से अगर कारोबार में तंगी है, अल्लाह पाक कारोबार की तंगी को दूर फरमा कर हलाल पाकीज़ा रोज़ी के फ़ैसले फरमा देगा। घर में जवान बेटा है, जवान बेटी है, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता है, इस दुआ का एहतमाम करेंगे, अल्लाह नेक साले जोड़े के आसमानों से फैसले फरमाएगा। अरे शादी हो चुकी है लेकिन औलाद नहीं हो रही है, इस दुआ का एहतमाम से अल्लाह नेक साले औलाद के पैदा होने के फैसले फरमाएगा। औलाद तो हो चुकी है लेकिन आंखों की ठंडक नहीं है, फरमा बरदार नहीं है, इस दुआ का एहतमाम करने की बरकत से अल्लाह पाक औलाद को फरमा बरदार बनाएगा, औलाद को आंखों की ठंडक बनाएगा। अल गर्ज, जितनी हमारी दुनिया की ज़रूरतें हैं, जितनी हमारी आखिरत की ज़रूरतें हैं, तमाम की तमाम ज़रूरतें अल्लाह पाक हमें अता फरमा देगा। वो दुआ कोई मुश्किल नहीं, कुरान करीम के दूसरे पारे में मौजूद है, हर एक को याद होगी, सिर्फ सुन्नत समझकर पढ़ने का एहतमाम करना है। कौन सी दुआ? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अब दुआ के तर्जमे पर भी ज़रा गौर कीजिए, पहले दुआ सुन लीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हसनतौ व फिल आखिरति हसना हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। बस इतना सा अल्लाह से मांगना है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह तू हमें दुनिया अच्छे से अच्छी अता फरमा दे। बहुत से लोग कह भी देते हमें तो दुनिया नहीं चाहिए, हम तो आखिरत के तालिब हैं, और हमारे नबी ने दुआ सिखलाई है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के खुश नसीब होने की कुछ निशानियाँ हदीस शरीफ में बयान फरमाई है। बहुत सारी निशानियाँ इंसान के खुश नसीब होने की है, लेकिन एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे अच्छा मकान मिल गया, अद्दारुल वासिया, जिसको वसी मकान फैसिलिटी वाला मकान मिल गया, और नंबर 2 जिसे पड़ोसी अच्छा मिल गया, और नंबर 3 जिसे सवारी यानी वीआईपी कार वीआईपी गाड़ी मिल गई, लग्जरी गाड़ी मिल गई, और नंबर 4 जिसको रफ़ीक हयात
यानी शोहर को अच्छी बीवी मिली या बीवी को अच्छा शोहर मिल गया। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसको दुनिया में 4 चीज़ें मिल गई उससे ज़्यादा खुशनसीब इंसान कोई नहीं हो सकता है। तो अच्छी चीज़ का मांगना, बोलो माँ बहने, कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह से हर अच्छी चीज़ का सवाल कर सकते हैं, अल्लाह से हर अच्छी चीज़ मांगी जा सकती है। और हमारे नबी ने दुआ में हमें ये सिखलाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह तू हमारी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे। अब माँ बहने, जिसकी दुनिया खुद अल्लाह बेहतर बनाने का फैसला कर दे, माँ बहने आप इंसाफ से सोचो कि उसकी दुनिया को कोई उजाड़ सकता है, इसके मकान पर कोई जादू कर सकता है, इसके कारोबार को कोई तबाह बर्बाद कर सकता है, इसकी औलाद को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ले ले, उसकी दुनिया की ज़िंदगी कोई उजाड़, दुनिया की ज़िंदगी में उसे कोई परेशान नहीं कर सकता, दुनिया की ज़िंदगी में कोई उसे उलझने नहीं पहुंचा सकता। तो फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह तू हमारी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे, वफिल आखिरती हसना, और अल्लाह तू हमारी आखिरत भी अच्छी बना दे। क्या मतलब है? एक न एक दिन दुनिया से तो चले जाना है, अगरचे कितने भी अच्छे मकान में रहते हो, कितने भी अच्छे घर में रहते हो, लेकिन ठिकाना तो कब्र है, कब्रस्तान के हवाले जरूर होना है। तो फरमाया वफिल आखिरत हसना, अल्लाह तो हमारी मरने के बाद की जिंदगी को भी अच्छे से अच्छी बना दे। क्या मतलब है? अल्लाह पाक दुनिया में हमें ऐसे अमाल की तौफीक नसीब फरमाएगा जिन अमाल से हमारा अल्लाह खुश होता है, जिन अमाल से जन्नत संवरती है, जिन अमाल से हमारे नबी खुश होते हैं। यानी कोई अल्लाह की बंदी ये चाहती है कि मैं फलाना गुनाह करती हूँ लेकिन मुझसे फलाना गुनाह छूटता नहीं है, या मैं फलाना नेकी करना चाहती हूँ लेकिन मुझसे फलानी नेकी हो नहीं सकती है, तो इस आयत करीमा का, इस दुआ का एहतमाम करे। अल्लाह पाक गुनाह से बचने की ताकत अता फरमा देगा और नेकी करने का शौक़ अल्लाह पाक पैदा फरमा देगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन्नार, और अल्लाह तू मुझे जहन्नम के अजाब से बचा लेना। माँ बहने, गर्मी के मौसम में हम थोड़ी सी धूप को, थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो जहन्नम की आग हमें कैसे बर्दाश्त होगी? हदीस शरीफ में लिखा है, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, बीमार सहाबी जिनके अंदर खड़े होने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं, इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम किया, अल्लाह ने मुकम्मल शिफा नसीब फरमा दी, मुकम्मल तंदुरुस्ती नसीब फरमा दी। उलमा ने लिखा है कि जो आदमी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, ऐसी बीमारी के डॉक्टर के धक्के खा खा कर थक चुका है, तावीज़ वाले बापुओं के पास जा जाकर थक चुका है, और माँ बहने कान खोल कर सुन लो, करने धरने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की है। तावीज़ वाले बापुओं से कुछ नहीं हो सकता है, करता हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ही है, अल्लाह ही से होता है। जिन औरतों को अल्लाह पर यकीन होता है, जिन मर्दों को अल्लाह पर यकीन होता है, जिन औरतों के दिल में ये बात है, नहीं मेरा पैदा करने वाला अल्लाह दुआ से मेरे मसाइल को दूर कर देगा, मेरा पैदा करने वाला अल्लाह दुआओं से मेरी तकलीफ़ को दूर कर देगा, फिर उसे कभी तावीज़ वाले बापू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं रूहानी इलाज का इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें बतलाया है कि फ़लानी तकलीफ़ आ जाए तो क्या करना है, फलानी परेशानी आ जाए तो क्या करना है। तो फरमाया कि जो आदमी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, या ऐसी परेशानी जिसका कोई रास्ता समझ में ना आता हो कि इसके लिए हम क्या रास्ता इख्तियार करें, तो इस दुआ का एहतमाम करें, अल्लाह पाक उसकी परेशानी को, उसकी उलझन को ख़त्म फरमा देंगे। अब सवाल ये है कि ये दुआ कितनी मरतबा पढ़नी, और बहुत सी माँ बहनें जानती है बुखारी शरीफ कुरान के बाद जिस किताब का दर्जा है बुखारी शरीफ का दर्जा है। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा अगर अपनी ज़िंदगी में कोई दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार। ये पावरफुल दुआ, इस दुआ का एहतमाम की बरकत से किसी तावीज़ वाले बापू के पास जाने की माँ बहने ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये दुआ कुरान करीम में मौजूद है, दूसरे पारे में मौजूद है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल जिक्र किया है। और आप सोचो माँ बहने, किसी सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तावीज़ नहीं मांगा, अल्लाह के नबी फ़लानी तकलीफ़ है मुझे तावीज़ दे दीजिए, नहीं, कोई वाक़या हमें ऐसा नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी ने फ़लाने सहाबी को कहा हो कि ये बापू का तावीज़ ले लो या ये बापू का तावीज़ ले लो। नहीं, अल्लाह के नबी ने बस दुआएँ बतलाई है कि फ़लाने वक्त में ये दुआ पढ़ो, फ़लाने वक्त में ये दुआ पढ़ो। तो अब दुआ कितनी मरतबा पढ़नी है? तो सवाल ये
हैं कि दुआ कितनी मरतबा पढ़नी है, तो उसकी कोई तादाद फिक्स नहीं है। हम बीमारी जैसी होती है तो डॉक्टरों की दवाइयाँ इतनी ही खाते हैं जितनी हमारी बीमारी है। हम जितनी अल्लाह से दुनिया बेहतर चाहते हैं, जितनी आखिरत बेहतर चाहते हैं, उतना ही हम दुआओं का एहतिमाम करेंगे। हो सके दिन में 1 मरतबा पढ़ो, हर नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ो, दिन में 10 मरतबा पढ़ो, दिन में 100 मरतबा पढ़ो, 200 मरतबा पढ़ो, 300 मरतबा पढ़ो। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना फ़ायदा ज़रूर होगा। माबेने आखिर एक बात, हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में बोलो माबेने कोई सच्चा इंसान नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई बात नहीं कहते थे, पैदा करने वाले अल्लाह की मर्ज़ी से कहते थे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब अगर कोई भी बात अपनी ज़ुबान से निकालते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि ज़ुबान मेरे महबूब की हुआ करती है, कलाम तो ख़ुद रब्बुल आलमीन का होता है। तो अगर हम यकीन के साथ पढ़ेंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन फुसफुसे यकीन के साथ के लाओ ट्राई तो करे। मौल साहब ने दुआ बतलाई थी, मैं पढ़कर देखती तो हूँ कि वो फ़लानी तकलीफ़ दूर होती है कि नहीं होती है। तो माँ बहने मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि हमारी ट्राई भी इंशाअल्लाह गलत साबित नहीं होगी। ज़रूर अल्लाह पाक हमारी ट्राई भी कामयाब और सक्सेसफुल फरमाएंगे। यकीन के साथ पढ़े तो फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन बग़ैर यकीन के पढ़ेंगे तब भी फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन सारे वजीफ़े बाद में हैं, 5 वक्त की नमाज पहले हैं। आज से माबे ने इस मुबारक घर में अल्लाह ने हमें जमा फरमाए, अल्लाह हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए। बस 2 काम की नीयत करके जाओ। अगर ये 2 काम ज़िंदगी में हैं, दुनिया वाले तुम्हें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले तुमसे राज़ी हो न हो, दुनिया वाले तुम्हें खुश रखे न रखे, पैदा करने वाला अल्लाह फरमाएगा मेरी बंदी तेरी ज़िंदगी में 2 काम है, मेरे बंदे तेरी ज़िंदगी में 2 काम है, तो उससे अच्छा मेरे नज़दीक कोई नहीं हो सकता। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम, इसको जुमा के साथ ख़ास मत करो। नमाज को ज़रूर पढ़ो, नमाज पढ़ने की बरकत से घरों में खैर व बरकत नाजिल होगी। अल्लाह पाक हलाल पाकीदा रोज़ी अता फरमाएंगे, मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे, और भी तमाम उलझनों से अल्लाह पाक आफ़ियत नसीब फरमाएंगे। तो सबसे पहला काम, और जो अल्लाह के सामने झुकता है अल्लाह तमाम मखलूक को उसके सामने झुका देते हैं, और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता है, अल्लाह के सामने सजदा नहीं करता है, फिर उसे दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। तो पहला काम 5 वक्त की नमाज का एहतमाम, और दूसरा काम अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को दुख देने वाले, किसी को तकलीफ देने वाले, किसी को सताने वाले, किसी की ज़िंदगी का चैन और सुकून छीनने वाले कभी राहत और सुकून की नींद नहीं सो सकते हैं, बल्कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों में से भी चैन और सुकून छीन लेता है। और माँ बहनें याद रखो, जिसको सताया है, जिसको तकलीफ़ पहुँचाई है, उसे तो कभी न कभी राहत मिल जाती है, लेकिन तकलीफ़ पहुँचाने वालों को कभी भी राहत नहीं मिलती है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन सिर्फ एक मरतबा कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह। माँ बहने दिल में कह दो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हदीस शरीफ में फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर फरमाते हैं अस्तगफिरुल्लाह के माना ये कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, या अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह आसमान पर फरमाते मेरी बंदी तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तेरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। अब दुनिया वालों से कभी कभी हम माफ़ी मांगते हैं तो दुनिया वाले तो माफ़ करते हुए ताना भी दे देते हैं, अरे तुम्हें माफ़ करने जैसा था नहीं, लेकिन तुम माफ़ी मांगने आए हो तो तुम्हें माफ़ कर देते हैं। लेकिन अल्लाह आसमान पर फरमाते मेरी बंदी तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तुझे ऐसा माफ़ किया है अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। और गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को भुला दिया जाता है। जिस ज़मीन के टुकड़े पर वो गुनाह किया था वो ज़मीन का टुकड़ा गुनाह को भूल जाता है। हदीस शरीफ में फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम बड़े रहीम, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में
गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, अल्लाह पाक चाहे तो उन गुनाहों की दुनिया में पकड़ कर ले, चाहे तो उन गुनाहों की सज़ा को आखिरत पर मौकूफ़ कर ले, चाहे तो उन गुनाहों को माफ़ कर ले। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर मिलती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए, माँ बाप को ठेस पहुँचाई, माँ बाप को रुलाया, मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर सज़ा भुगतनी पड़ती है। और नंबर 2, जिसने किसी कमज़ोर को सताया, किसी कमज़ोर पर जुल्म किया, सामने वाला कमज़ोर है लेकिन माँ बहनें पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है। हदीस शरीफ में लिखा है कि जब हम किसी कमज़ोर को सताएं और जब सताने वाला जब अल्लाह को पुकारता है, जिसको सताया गया वो अल्लाह को पुकारता है, उसके और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा नहीं रहता है। तो आज से 2 काम की नीयत करके जाओ। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज का ज़रूर एहतमाम करेंगे। नमाज का एहतमाम करने के बाद ये वजीफ़े का एहतमाम करेंगे तो वजीफ़े में बरकत होगी और जिस मकसद के लिए पढ़ा जाएगा अल्लाह पाक उस मकसद में ज़रूर कामयाबी नसीब फरमाएंगे। दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुखी मत करो, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। अगर ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में है, हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।